दोस्तों आज का ये वीडियो क्यूब की दूसरी मैजिकल ट्रिक के लिए बनाया जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का वेलकम है ऑफिसर्स मंच में। चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूं। आप इनको जरूर से जरूर देखिए, इससे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड जरूर बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। लेकिन आपको हर चीज़ को देखना पड़ेगा, हर चीज़ को नोट डाउन करना पड़ेगा, उसका आपको एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन को। तो पहले तो आप बहुत आराम से इसको समझने की कोशिश करिएगा। आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि 36 का क्यूब बताइए, तो 36 का क्यूब आपने कल एक मेथड देखी थी जो लास्ट वीडियो में। अब आज की इस मेथड में कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे जो दूसरा नंबर है, आप बोलोगे सर दूसरा नंबर इकाई का स्थान फिर दहाई का स्थान, तो दूसरा नंबर कौन सा हुआ? 3। आपको 3 से दोनों को डिवाइड करना है। आप तुरंत डिवाइड कर दीजिए। तो आप बोलोगे यहां सर 1 आएगा और इधर आएगा 2, 3 दूनी 6, तो ये 1:2 बन गया। 1:2 का मतलब क्या हुआ कि हर एक अगली संख्या अपनी पिछली संख्या की डबल होती जाएगी। आगे आप बढ़ोगे तो डबल डबल डबल, ठीक है, समझ रहे हो ना? इसका मतलब 1:2 का मतलब आगे वाली संख्या को डबल करते जाना है। अब क्या करना है, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है उसका आपको क्यूब लिखना है। तो देखो 3 का क्यूब लिखो। 3 का क्यूब कितना है? 27। अब इसको डबल करते जाओ। कितनी बार आगे बढ़ाना है? 3 बार। तो इसको डबल किया 54, इसको डबल किया 108, इसको डबल किया 216। अरे बिल्कुल मैजिक है। आप देखना, बड़े बड़े क्वेश्चंस जैसे मैंने बोला कि 88 का क्यूब निकालो तो आप जल्दी से निकाल पाओगे। आप मल्टीप्लाई करके टाइमर सेट करके चेक करना, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना है बीच वाले संख्याओं का 2 गुना। बीच वाली संख्याओं का 2 गुना करिए और इनके नीचे लिख दीजिए। बस हो गया भाई, काम खत्म हो चुका है। अब देखिए जल्दी से आपको क्या करना है, एक एक कॉपी करना है। यहां से 6 उठा लिया, 21 को ले जाके आगे जोड़ दीजिए। तो 8 6 14, 1 15, 5 आ गया, 1 ये कितना हो गया? 2 1 3 1 4 और 2 1 3, इसको जोड़ा तो 34। ये 34 आगे जाके जुड़ेगा, ठीक है। यहां सिर्फ एक ही डिजिट लेना है। अब देखना 8 4 12, 12 4 16, 6 ले लो, 1 बचा तो 5 3 8 1 9 और 1 ये मिला के 19। 19 को आप आगे ले जाओ। 19 और 27 को जब आप ऐड कर दोगे तो 9 7 16 यानी 46 बन जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बताइए मजा आया कि नहीं आया? मजा आया तो थम्स अप जरूर करिएगा, एक बार लाइक जरूर करिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। आपके सामने एक और क्वेश्चन है 42। तो मैंने आपको क्या बोला? तो पहला स्टेप बेटा दूसरे नंबर से दोनों को डिवाइड करना है। दूसरे नंबर से दोनों को डिवाइड करना, ये हमने 4 से दोनों को डिवाइड कर दिया। इधर क्या बनेगा? 1:1/2, 1:1/2। इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट नंबर विल बी हाफ ऑफ द लास्ट नंबर। अगली संख्या पिछली संख्या की आधी होती जाएगी। तो अब आप देखो, इसमें जिससे आपने डिवाइड किया है उसका क्यूब लिखना है। तो 4 का क्यूब हमने लिखा, कितना बनेगा? 64। 64 का आधा कितना होगा? 32। 32 का आधा कितना होगा? 16। 16 का आधा कितना होगा? 8। सिर्फ 3 बार आगे बढ़ाना है। अब देखो बीच वाली संख्याओं को 2 गुना करके नीचे लिख दो। 64, 16 का डबल 32। बस हो गया भाई, काम खत्म हो चुका है। अब देखिए 1 उठाना है, यहां से 6 2 8, कितना बचा? 3 और 1 4। 4 को यहां ले जाके जोड़ दो तो 4 2 6 4 10 0 1, 6 3 9 और 1 10, इधर जोड़ दो, कितना बनेगा? ये 74। और यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 55। इसमें देखना मैजिक, 55 66 77 88 99, कोई भी नंबर इसमें जादू होगा। देखना आप कैसे। दूसरी नंबर से दोनों को डिवाइड कर दो तो 1:1। 1:1 का मतलब होता है नेक्स्ट नंबर विल बी द सेम एज द लास्ट नंबर, ठीक है। पिछली संख्या के जैसी अगली संख्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, 5 का क्यूब करिए 125 और फिर देखो 125 एक बार फिर लिख दो, फिर से 125 लिख दो, फिर से 125 लिख दो, आंख बंद करके लिख दो तो भी काम हो जाएगा। अब बीच वाली संख्याओं को 2 गुना करके नीचे लिखना है। तो 125 का आधा 250, ये लो, हो गया।
अब तो एक एक उठाना है, बाकी को आगे जोड़ते जाना है। तो इधर से आप यहाँ ध्यान से देखना, ये 5 उठाएंगे, 12 बचा, इसको आगे ले जाओ, 5 और 2 7 ले लो, कुछ नहीं, 5 2 7 1 8 और 2 1 3, 38 बचा, इसको आगे ले जाके जोड़ दो, 8 5 13, ये 1 बचा, तो 5 2 7 7 1 8, 8 और 3 कितना 11, क्लियर है, और 2 1 3 1 4, 41, 41 को आगे ले जाके जोड़ दो, ये 6, ये भी 6 और ये 1, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 166 375 इज द राइट आंसर। आप चेक कर लीजिएगा और अपनी स्पीड अब बढ़ाते चलेंगे हम धीरे धीरे। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया अब तो फंस गए, 37, अब क्या होने वाला है बताओ जल्दी से। क्योंकि अब ये जो नंबर है दूसरे से डिवाइड करोगे तो इधर तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, अब ये रेशियो बन गया 1:7/3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम मेथड। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है जिससे आपके मन में 1% का डाउट ना रहे। तो आपको देखो क्या करना है, अगली संख्या पिछली का 7/3 है, मतलब समझ रहे हो, 2 गुना का मतलब है कि हम 2 का गुणा करते जा रहे थे, आधा का मतलब क्या था, हम हाफ करते जा रहे थे, मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई करते जा रहे थे। तो अगर 7/3 हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि 7/3 का गुणा करते जाना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो देखिएगा ध्यान से, जिससे डिवाइड किया उसका क्यूब लिखो 27, 27 में 7/3 का मल्टीप्लाई करो। तो जब आप 27 में 7/3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आएगा कि नहीं आएगा, इसको मन में निकालना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। कितना आएगा, ये 63 आएगा। अब 63 में 7/3 का फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 147, ये आएगा 147। कैसे आएगा आपको पता है, 63 मल्टीप्लाइड बाई 7/3, तो इसको आप करोगे तो 21 बार कट जाएगा, और 21 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 147। 147 में फिर से आपको 7/3 का मल्टीप्लाई करना है, 49 टाइम्स कटेगा, उसमें 7 का मल्टीप्लाई तो 343 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगली जो नंबर है वो है 343। बात आ रही समझ में। मैं आपको देखो आपके सामने सॉल्व करके बता रहा हूं, कैलकुलेट करके बता रहा हूं, स्पीड में आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए बीच वाली नंबर को डबल करके उसके नीचे लिखना है। तो बीच वाली नंबर का डबल 126, इसका डबल आप करोगे तो 294, 294। अब कुछ नहीं करना है, अब तो आपको मालूम है कि पूरा काम खत्म हो चुका है। एक एक उठा लो, इधर से 3 उठा लो, ये 34 को आप आगे ले जाओ, तो कितना हो गया 8 7 15, ये 5, इधर 1 बचेगा, तो कितना होगा, ये बन गया देखो 17, 2 1 3 1 4, 47 को आप आगे ले जाओ बेटा, 7 3 10 और 6 16, ये 1 6 4 10 2 12 1 13 और 2 23 को आप आगे ले जाकर के जोड़ दो तो 30 और 20 50, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 66 है, तो दूसरे नंबर से दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो रेशियो बनेगा 1:1 का। ये 1:1 का रेशियो बना तो 6 का क्यूब लिखिए, 6 का क्यूब होगा बेटा 216। अब 1:1 का मतलब 216 को एज इट इज हमें 3 बार आगे बढ़ा देना है बस। अब बीच वाली नंबर को डबल करके लिखिए, 432 और ये 432। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इन्हें जोड़ देना है, एक एक डिजिट नीचे लाना है बस। अब देखो ध्यान से, 6 ले आओ, 21 बचा, 21 को आप आगे ले जाके जोड़ दो, 21 को आगे ले जाके जोड़ दो तो 6 1 7 और 7 2 9। अब 3 2 5 1 6 और 4 2 6, 66 है, 66 को आगे ले जाइए तो 6 6 12, 12 और 2 14, 1 बचाइए तो 6 3 9 1 10 1 11, 4 2 6 1 7, 71 को आप आगे ले जाके जोड़ दो तो ये 7, ये 8 और ये 2, 287496 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और ये आपके सामने एक बड़ी नंबर में लेकर आया हूं 88। देखने में बड़ी है लेकिन जब इस मेथड से सॉल्व करोगे तो मैजिकल मेथड है ये, आप देखना ध्यान से। दूसरे नंबर से डिवाइड किया तो रेशियो तो वही बन गया 1:1। अब आपको 8 का क्यूब लिखना है जो कि 512 होता है। 1:1 का मतलब यह है कि 512 एज इट इज अगले 3 बार लिखा जाएगा। तो 512, फिर से 512 और फिर से 512, बस 3 ही बार लिखना है। अब बीच वाली नंबर्स को डबल करके लिखना है तो 512 का डबल होता है 1024,
यहाँ भी लिख दो 1024। अब कुछ नहीं करना, अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब देखिए ध्यान से, बस एक डिजिट यहाँ से उठा लो, 51 बचा, आगे जोड़ दो, 4 2 6 1 7 इधर आएगा। अब 5 2 7 1 8 और ये कितना है 5 और ये 158 आगे ले जाके जोड़ो 158, 8 2 10 और 4 14, ये 1 हो गया, तो 5 2 7 और 2 9 और 5 1 6 और ये 1, इधर 169 को आप आगे ले जाके जोड़ दीजिए, एज इट इज पूरा जुड़ जाएगा ये। तो 9 और 2 11, 6 1 7 1 8 और 5 1 6, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगर कोई डाउट है तो बताइए। आगे बढ़ेंगे, ये है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में भी काम आपको देखिए सेम करना है, दूसरे नंबर से दोनों को डिवाइड करना है। तो ये बनेगा 1:1/3। 1:1/3 का मतलब ये होता है कि लास्ट नंबर में 1/3 का मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगी। अब देखिए ध्यान से, 9 का क्यूब लिखेंगे तो कितना आएगा भाई 729। 9 का क्यूब आप लिखोगे तो कितना आएगा 729 आएगा। अब आपको क्या करना है, इसका 1/3 करना है। कितना करना है 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा, 243। इसका 1/3 करिए तो 81 हो जाएगा, इसका 1/3 करिए तो 27 हो जाएगा। बस 3 बार आगे बढ़ना है। अब बीच वाली नंबर्स को आपको डबल करके लिखना है। तो बेटा जब बीच वाली नंबर्स को आप डबल करके लिखोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा देखो 486। इसको डबल करके लिखोगे तो ये बनेगा 162। अब आपको मालूम है कि इन्हें क्या करना है, एक एक डिजिट हमें कॉपी कर लेना है। यहां से देखो 7 उठाएंगे, ये 2 इधर चला जाएगा, 2 2 4 1 5 और ये कितना बनेगा 16 8 24, राइट। 24 को आप आगे ले जाइए तो 4 3 7 और ये कितना हो गया 13, ये 3 हो गया, इधर कितना 1 8 4 12 2 14 1 15 4 2 6 1 7, ये 75 है बेटा। 75 को आप आगे ले जाओ तो 9 और 5 14, ठीक है, 7 2 9 1 10 और 804 357 इज द राइट आंसर। अगर कोई डाउट है तो बताएं, जल्दी से जल्दी कमेंट जरूर किया करिए। देखिए डाउट अगर किसी प्रकार का रहे या आपके मन में कोई नंबर ऐसी आ रही है जिसका क्यूब निकालने में आपको तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, टाइम ज्यादा लग रहा है, आप तुरंत उस नंबर को कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका मैं आपको प्रॉपर एक सोल्यूशन प्रोवाइड करके और मैं कमेंट सेक्शन में ही आपको प्रोवाइड कर दूं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं तो वहां भी आपको इन चीजों का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये है आपका होमवर्क। आप सभी को इन 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी को। अगर इनको सॉल्व करने में किसी भी नंबर में अगर परेशानी आए तो उसके लिए स्पेशली कमेंट आप जरूर करिएगा। अब चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिसका इंतजार था, अब आपकी वो घड़ी बहुत जल्दी आने वाली है, तो इंतजार की घड़ियां हो रही हैं समाप्त। तो अब आप तैयार हो जाइए। अगर आप रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप एक क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं, फुल एनर्जी से भरी हुई क्लास चाहते हैं, तो आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं इस शनिवार रात 8 बजे से रात 12 बजे तक लगातार मैराथन क्लास। ये हमारे इस चैनल की पहली मैराथन क्लास होगी जिसमें मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि एक बार इस क्लास का हिस्सा बनकर आप जरूर देखिएगा। आपको कुछ ना कुछ अलग जरूर मिलेगा और अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा और एक बार इस क्लास का हिस्सा जरूर बनना। दोस्तों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इसके लिए काफी मेहनत किया है। मैंने किस लेवल का कंटेंट बनाया है, किस तरह के क्वेश्चंस मैंने सेट किए हैं और हम इस मैराथन क्लास में क्या क्या प्लानिंग करने वाले हैं, वो सारी चीजें मैं आपको क्लास में बताऊंगा। अगर आप एक क्लास लोगे तो आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे। देखो आप बहुत सारे टीचर से पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि मैं इस YouTube की दुनिया में पहली बार मैराथन लेकर के आ रहा हूं। YouTube की दुनिया में बहुत सारी मैराथन क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी और चल भी चुकी हैं, आगे भी चलेंगी। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हो सकता है कि मेरी जो एनर्जी है, जो मेरी मेहनत है, वो भी आपको पसंद आए। तो एक बार आप क्लास का हिस्सा जरूर बनिएगा। मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि इस चैनल के अंदर
आपको टोटल कंटेंट, पूरा मैथ्स, पूरा रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ये मेरा आप सभी से वादा है। आप सभी लोग इस क्लास का जरूर हिस्सा बनिएगा। इसमें हम जो टॉपिक देखने वाले हैं, देख रहे हो आप, 4 घंटे लगातार मैराथन क्लास रहेगी, जिसमें हम टाइम एंड वर्क, जो कि मैथमेटिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मैजिकल टॉपिक है, मजा आने वाला है और हम और आप मिलकर के इस क्लास को और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो अब आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, मैं काफी समय से मेहनत करने में लगा था, पूरा अरेंजमेंट कर रहा था पूरी तरह से कि मैं आपकी क्लास किसी भी तरह से इंटरप्ट ना हो। वो लगभग हमने सारी फैसिलिटीज रेडी कर लिया है, अब बस इंतजार है तो आप सभी की एनर्जी का। तो आप पूरी एनर्जी के साथ में इस क्लास का हिस्सा बनिएगा और अपने प्रत्येक दोस्त को एक बार इस क्लास को सजेस्ट जरूर करिएगा। ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये आपके फ्यूचर के लिए है। रेलवे ग्रुप डी के लेवल के जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, देखो रेलवे वाले क्वेश्चन तो मैं करवाने ही वाला हूं, लेकिन उसके साथ साथ में अगर मान लो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस क्लास का हिस्सा एक बार जरूर बनना। उससे आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता चलेगा, उससे आपको मेरे कंटेंट की क्वालिटी पता चलेगी। तो आप आगे मेरे साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, वो इस सैटरडे की क्लास के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए कुछ ज्यादा तो नहीं, 1-2 सरप्राइजेज भी मैंने प्लान कर रखा है, और वो सरप्राइज आप सभी के हित में होंगे, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ सरप्राइज नहीं होगा कि जिसमें मैं आपसे कोई डिमांड कर रहा हूंगा। इस चैनल में आपसे डिमांड नहीं की जाएगी, इस चैनल में आपकी डिमांड पूरी की जाएगी, ये आपसे वादा है। और ये फेक वादा नहीं है, देखो, क्योंकि वीडियो में मैं अगर लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्ड करके इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, तो मैं कोई भी गलत बात बोल करके रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपको मैं मैथ्स पूरा प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन, मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स, मैथ्स की पीडीएफ, मैथ्स की बुक, या ऐसा कुछ सरप्राइज होने वाला है ना। अभी मैं खुद नहीं जानता हूं कि मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकता हूं, तो कुछ आपके लिए स्पेशल भी प्लान किया गया है। तो हम मिलते हैं इस संडे रात 8 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक। आप सभी का प्यार चाहिए, आप सभी लोग अधिक से अधिक चैनल को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। ये निर्भय चतुर्वेदी की एनर्जी है जो मैं आप सभी तक प्रोवाइड करना चाहता हूं। मैंने 10 साल तपस्या किया है, लेकिन मैं अभी इस प्लेटफॉर्म में आने में थोड़ा सा लेट कर दिया। लेकिन कहते हैं कि शुरुआत करने में इंसान कभी देर नहीं करता है, शुरुआत जीवन में कभी भी की जा सकती है, और आप चाहोगे तो ये शुरुआत सक्सेसफुल होगी, और ये आप सभी के लिए सक्सेसफुल होगी। तो ये जो छोटे छोटे वीडियोस बन रहे हैं, जो ट्रिक्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये तो सिर्फ ट्रेलर है भाई, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए हम मिलते हैं शनिवार को रात 8 बजे। थैंक यू सो मच। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और हम मिलेंगे इससे डबल एनर्जी के साथ में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।